बात हुई है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल डीडीआर न्यूज़ को और सूर्योदय भास्कर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पे। जैसे आपके जीवन के ऊपर हमने एक बायोग्राफी के बारे में एक विचार किया है। तो सर, जिस परिस्थितियों में आपका इतिहास बताया जा रहा है, बहुत गरीबी जीवन आपने काटा है और ऐसा करते करते आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। इस सफ़र के बारे में थोड़ा हमको एक संक्षिप्त में जानकारी दे दीजिए। 1998 में ठेला लगा करके अपने जीवन का यापन हम करते थे, परिवार के लोगों का देखभाल करते थे। इसी बीच लोगों की मदद करने का भावना दिल में आया। अगल बगल किसी की मृत्यु हो गई तो कफन है, लकड़ी है, ब्रह्मभोज में आटे की व्यवस्था है। तो चौराहे पे जो भी हमारे ठेला भाई लोग रहते थे, सभी लोग हम लोग मिल करके 2-2, 4-4 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया इकट्ठा करके लोगों की मदद करते थे और वहीं से ही सेवा भाव हमारे दिल के अंदर आया। तो सर, ये जैसे एक संस्थान का आपने एक उदय किया, तो ये आपके मन में कैसे पनपा कि हम एक संस्थान बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे? तो ये आपके मन में ये कहाँ से आया? जब किसी की मदद होती है तो कहीं ना कहीं जब कुछ अच्छा काम होता है तो लोगों का जुड़ाव तेज़ी से बढ़ना चालू होता है। तो जब हम सभी ठेला वाले मिल करके एक दूसरे की मदद हम लोग करते थे, कोई दुर्घटना घट गया उसमें मदद करते थे, तो लोगों की उपेक्षाएँ हम लोगों से ज़्यादा होने लगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 1-1 रुपया, 2-2 रुपया अगर हम सभी लोगों से सहयोग ले करके और लोगों की मदद की जाए। लड़कियों की शादी है, निःशुल्क विवाह कराना, दहेज रहित, और ब्रह्मभोज है, या अन्य प्रकार की जो भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी है, तो हम लोगों ने सोचा कि कब तक अपने पास से कर सकेंगे। तो हम लोगों ने 1-1 रुपये का सहयोग ले करके लोगों का सहयोग करना चालू किया और धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया और आज 1000-2000 की संख्या में संस्था से लोग जुड़े हुए हैं और लोग सहयोग देते हैं और लोगों का सहयोग होता है। ऐसा करते करते आपने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम आपने रखा मानव सेवा शिक्षा संस्थान। मानव शिक्षा सेवा संस्थान का ये नींव आपने कैसे डाला और इसकी कार्य पद्धति कैसी है और इसका उद्देश्य, मोटो कहाँ तक के क्या काम करेगी, आने वाले भविष्य में इसने क्या विचार बना रखा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ये सब कुछ मेरे जीवन के ऊपर आधारित है। एक समय था जब मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एक स्कूल में गया और पैसे के अभाव में मैं अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाया। उसी दिन से मैंने सोचा कि जनता के सहयोग से 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के, 3-3 रुपये का सहयोग लेकर, जो जैसे दे दे लेकर के, अगर एक दिन हम ऐसा स्कूल बनाएंगे, ऐसा विद्यालय बनवाएंगे जिसमें गरीब आदमी का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ सकेगा, जो मैं अपने बच्चे को नहीं कर सका। वो मैं इसीलिए इस संस्थान का गठन किया गया। इसका नाम इसीलिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान रखा गया ताकि लोग इससे शिक्षा भी हो, संगठित भी हों और अपने जीवन में संघर्ष भी कर सकें। जैसे मैं आप लोगों के बीच आ पाया हूँ, इसीलिए मानव सेवा संस्थान और हमने और हमारी पूरी टीम ने ये तय किया है कि पूरे क्षेत्र नहीं बल्कि हम लोग जहाँ जहाँ भी जा सकते हों, 2 उद्देश्य को लेकर के हम लोग अगले महीने नवंबर महीने से हम लोग यात्रा चालू करेंगे, जिसमें पहला उद्देश्य हम लोगों का होगा नशा मुक्ति और दूसरा उद्देश्य होगा वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। जैसा कि हमारे, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, महाराज जी हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का भी यही उद्देश्य रहता है और हम लोग अब गांव-गांव जा कर के वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत भी चलेंगे और नशा मुक्ति के अभियान में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, इससे लोगों को दूरी बनाया जाए। जैसे कि 2021 में जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हुई। अब वृक्षों, जैसे भारत में वृक्षों का कटान बहुत तेजी से हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है और वृक्षों के महत्व के बारे में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ये जब कार्यक्रम हम लोगों का चालू होगा यात्रा का, उसमें हम लोग जन जन तक जा कर के, घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे और
लोगों से कहेंगे कि एक वृक्ष का मतलब होता है कि 10 परिवार को आगे बढ़ाना। तो हम लोग वृक्ष को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और उसके प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे कि डेली इसको आप पौधे को पानी दें, इसकी रखवाली करें। और आने वाले समय में जो हम लोग कोरोना के काल में ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ा, अगर ये वृक्ष हम बचाने में कामयाब रहेंगे तो हमारा ऑक्सीजन भी बेहतर रहेगा, ऑक्सीजन हमको बेहतर ढंग से मिल सकेगी, लोगों की जान बच सकेगी। बढ़ती हुई प्रदूषण जैसे इन तमाम प्रकार की प्रदूषण के कारण हैं, तो प्रदूषण को खत्म करने के लिए एकमात्र ही उपाय है कि वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना। इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको कितना और लोगों को जैसे विस्तारित रूप से आप बताना चाहेंगे कि प्रत्येक लोग को अपने जीवन में प्रतिवर्ष या किसी योजना से नहीं लगाते हैं तो उनको स्वयं लाकर अपने दरवाजे के सामने या अपने खेतों में लगाना चाहिए। जब तक हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तब तक वृक्ष की कमी नहीं होने पाएगी। और हर ज़िले में हम लोगों की कोशिश रहेगी, हर ज़िले में डोर टू डोर घर घर इस अभियान को हम लोग चलाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। नेताजी, जैसे आपके जीवन में एक राजनीतिक करियर भी आपका रहा है, तो राजनीतिक करियर में आपका बड़ा उतार चढ़ाव रहा, तो इस राजनीति में आने का आपका विचार कहाँ से आया और क्या क्या ऐसी संभावनाएं आपके पास आई कि जिसको आपने पूरा किया? वर्तमान में तो मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। वो अलग बात है कि उस समय समाजवादी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मेन व्यवस्था ये है कि जब हम गांव में चलते हैं, नगर में चलते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो कहीं नाली की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, किसी परिवार को जो है थाने से समस्या है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तहसील में समस्याएं हैं। तो जब तक हम राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे या उस लायक हम नहीं रहेंगे तब तक हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी ने, पूनम जी मेरी पत्नी है, उनको मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था आज़ाद समाज पार्टी से, और वो अलग बात है कि सफलता नहीं मिली, लेकिन आज आशीर्वाद हमारे महाराज जी का है और हम लोगों का उद्देश्य भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे और लोगों को जागरूक करते हुए इस अभियान को आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे।